हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि शाओ सिंग लू ने लॉर्ड शिवू का और युंगथी का शैडो बनाया होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन दोनों के शैडोज गायब हो जाते हैं, जिसके बाद शाओ सिंग लू अपने शैडोज के टुकड़ों को कलेक्ट कर रहा होता है। तो अब आगे अब हमें 20 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है और ये जगह डीमन फायर माउंटेन है और यहाँ पे क्वीन और उसका भाई यू किंग है। यू किंग क्वीन से कह रहा होता है कि ये चीज करना बंद करो और वो सोल पोट यानी कि वो सोल का पात्र मुझे वापस दे दो। तो क्वीन कहती है कि ब्रदर तुम तो बहुत ही बड़े कंजूस हो, ये तो सिर्फ एक मिस्ट्री वेपन है, तो चलो मुझे कुछ दिन के लिए इसे इस्तेमाल करने दो। क्वीन की बात सुन के यू किंग कहता है कि जब तुम कोई नॉर्मल जिद करती हो तो मैं उसे पूरा कर देता हूँ, लेकिन ये टाइम जिद करने का नहीं है क्योंकि ये चीज सोल पोट है यानी कि सोल को इकट्ठा करने का बर्तन, तो इसीलिए ये मुझे वापस कर दो, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। और यू किंग क्वीन से ये सारी बातें गुस्से में कह रहा होता है, जिसके बाद क्वीन रोता हुआ शकल बना के कहती है कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो और मम्मी के मरने से पहले तुमने उनसे वादा भी किया था कि तुम मेरी अच्छे से देखभाल करोगे, मेरी हर चीज का ख्याल रखोगे, और अभी तो मम्मी को मरे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम ऐसा कर रहे हो। क्वीन की ये सारी इमोशनल बातें सुनने के बाद यू किंग कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मम्मी को मरे हुए तो हजारों साल हो गए। उसके बाद क्वीन कहती है कि तुम्हारे पीछे से कोई चीज उड़ते हुए आ रही है, लगता है कि वो हमारे पिता हैं। क्वीन जैसे ही ये बात कहती है कि लगता है कि पीछे से पिताजी आ रहे हैं, क्वीन की ये सारी बातें सुनने के बाद यू किंग मन में सोचने लगता है कि ओ नो, क्या पिताजी आ रहे हैं? अगर उन्होंने इस सोल पोर्ट को यहाँ पे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद ही जैसे ही वाइकिंग पीछे घूम के देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता, तो उसके बाद वो कहता है कि तुमने फिर से झूठ बोला, और उसके बाद जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहाँ से क्वीन जा रही होती है। तो वाइकिंग कहता है कि इसने फिर से मुझे उल्लू बना दिया, लेकिन उसके बाद वाइकिंग कहता है कि इस बार मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा और अपने मैजिक से फ्लेम फ्लाइंग लॉक का इस्तेमाल करके क्वीन को पकड़ लेता है। क्वीन वाइकिंग की ये मैजिक देख के ये कहती है कि मेरे भाई ने तो रेड फ्लेम पे और भी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन अब मैं भी वो छोटी सी कमजोर प्रिंसेस नहीं हूँ। और ये कहने के बाद ही क्वीन अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करती है उस लॉक को तोड़ने के लिए। तो वाइकिंग कहता है कि क्या तुम मेरे फ्लाइंग लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, चलो अब मुझसे फाइट करना बंद करो। लेकिन क्वीन वाइकिंग की बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुम्हें अभी अपनी पावर दिखाती हूँ। और ये कहने के साथ ही वो अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेती है। वो अपने शरीर को इतना ज्यादा बड़ा कर लेती है कि वाइकिंग का फ्लाई लॉक भी उसके आगे टिक नहीं पाता और वो टूट जाता है, जिसे देखकर वाइकिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। और उसके बाद क्वीन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्लाइंग लॉक का यही लिमिट था। लेकिन वाइकिंग क्वीन के इतने बड़े साइज को देख के हैरान हो गया होता है और ये सोच रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है, क्या सच में ये इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकती है? उसके बाद वाइकिंग कहता है कि तुमने किसी घोस्ट के सोल को सोल पोर्ट में पकड़ रखा है। तो उसकी ये बात सुनने के बाद क्वीन मन में सोचती है कि इसको इसके बारे में तो पता ही है, तो क्वीन भी हाँ कह देती है और साथ में वाइकिंग को ये भी बताती है कि मैं क्यूतियान के सोल को वापस से जोड़ना चाहती हूँ। क्वीन की ये बात सुनने के बाद वाइकिंग कहता है क्या? फिर क्वीन कहती है कि गलती से ये एक एक्वायर्ड सोल है और क्यूतियान एक फीमेल के शरीर में आ जाएगा। क्वीन की बातें सुनने के बाद वाइकिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम मजाक मत करो, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो? तो उसके बाद क्वीन छोटी हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, ये बहुत ज्यादा डेंजर चीज है किसी एक्वायर्ड सोल को रीबॉर्न सोल के साथ मर्ज करना, और गलती से भी अगर इसमें कोई भी गलती हो जाती है तो एक्वायर्ड सोल मेन सोल के जरिए खा जाएगा, यानी कि मेन सोल एक्वायर्ड सोल को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, अपने अंदर समा लेगा और पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद वाइकिंग कहता है लेकिन क्वीन तुम कभी भी वेडिंग का ड्रेस नहीं पहन पाओगी जो मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाया था, अगर तुम उसके साथ फ्यूज हो जाती हो तो रिजरेक्शन के बाद तुम पूरी तरह से दुनिया से डिसअपेयर हो जाओगी और तुम कभी भी उसके साथ शादी भी नहीं कर पाओगी। और ये कहते वक्त वाइकिंग रो भी रहा होता है और उसके बाद वो ये भी कहता है कि तुम उसे कभी बाय भी नहीं कह पाओगी। तो क्वीन कहती है कि 500 सालों पहले जब वो तीनों ही दुनिया से अकेले ही लड़ रहा था तब मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसका साथ दे सकूं, लेकिन अब मैं अगर ऐसा कर सकती हूँ, उसका साथ दे सकती हूँ, तो मैं ऐसा करूंगी। और उसके बाद वो हंसते हुए ये कहती है कि मैं आपको वो चीज कभी नहीं दूंगी जिससे आप सोल को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि आपके पास एक रेयर टैलेंट है और आपके कंधों पर हमारे पूरे क्लैन की जिम्मेदारी भी है। क्वीन की ये बात सुनने के बाद वाइकिंग मन में ये सोच रहा होता है कि मुझे इस चीज को पहले खोज लेना चाहिए था, लेकिन क्वीन ने मुझसे पहले इस चीज को खोज लिया, ये सारी मेरी ही गलती है। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी
किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेने दूंगा। तो क्वीन कहती है कि आप अपने ऊपर इस चीज का इल्जाम मत लगाइए, मैंने खुद से ही इस चीज का डिसीजन लिया है, वो भी खुद के लिए, और मैं एक छोटी प्रिंसेस के बजाय एक क्वीन बनना चाहती हूँ। और ये कहने के साथ ही क्वीन ये सोचने लगती है कि क्यूतिया ने उसे कहा था कि जब तुम डीमन लॉर्ड के लेवल पे पहुंच जाओगी तब मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। लेकिन क्वीन मन में ये भी सोचती है कि मुझे लगता है कि उसने मुझे सिर्फ प्रेरणा देने के लिए ये चीज कहा था, लेकिन फिर भी मैं उसे तब से लेके अब तक अपना हस्बैंड यानी कि अपना पति मानती हूँ। और उसके साथ ही हमारी कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे साओसिंगलू ने फीलिंग को अपने गोद में उठाया होता है और उसके पीछे क्वीन खड़ी होती है और वो मन में ये सोच रही होती है कि साओसिंगलू, मुझे पता है कि तुम क्यूतिया नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हनी ही कहा करूंगी, शायद मुझे ये मौका फिर से ना मिले। और उसके बाद क्वीन पुरानी बातें सोचने लगती है कि कैसे वो साओसिंगलू से पहली बार मिली थी और उसने उसके साथ क्या क्या किया था। उसने उसे बहुत मारा, उसने उसे बहुत परेशान किया। और उसके बाद क्वीन मन में ये सोच रही होती है कि मैं तुमसे जब दोबारा मिलूंगी तो मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी और मुझे यकीन है कि उस तोहफे के बाद तुम तीनों ही दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और ये कहने के साथ ही क्वीन वहाँ से जाने लगती है। और उसके बाद साओसिंगलू कहता है कि क्या क्वीन यहाँ से चली गई, क्योंकि क्वीन उसके आसपास नहीं होती है, लेकिन क्वीन वहीं पे होती है और वो फीलिंग को देख के ये कह रही होती है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा लकी है जो इसे साओसिंगलू मिला और मुझे उम्मीद है कि तुम साओसिंगलू का ख्याल रखोगी और एक दिन साओसिंगलू बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा और मैं भविष्य में तुम्हारे प्यार के लायक बनूंगी। तो बस आज का एपिसोड यहीं तक था और अगर तुम सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक दे देना। तो मिलता है अगली वीडियो में।